Hi, good afternoon everyone. Welcome to the session. दोस्तों जल्दी से एक बार कंफर्म कर लो यार. Is audio video everything okay? Come on fast. Hi. Good afternoon guys. चलो. जसप्रीत, सो आप क्या कर सकते हो कि अभी मेरा आज 5 बजे सेशन है LRDI का. सो LRDI ही शुरू हुआ है. ठीक है, जस्ट शुरू हुआ है तो आप LRDI को ज्वाइन कर सकते हो. एंड देयर आई हैव मेंशन कि अभी आगे क्या आएंगे. जैसे अभी मेरा अरिथमेटिक का भी आ रहा है. ठीक है, इज दैट क्लियर? हाय, गुड आफ्टरनून गाइस. सो सब लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे. डिड यू ट्राई दोस प्रैक्टिस शीट क्वेश्चंस एवरीवन? बहुत ही सिंपल आपका शेड्यूल है यार. शाम को 7 बजे सेशन अटेंड करो, रात को या अर्ली मॉर्निंग आप वो जो प्रैक्टिस शीट मैंने दी है वो सॉल्व करो, और फिर दोपहर में 2 बजे उसके हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो टॉपिक आपका लॉक हो जाएगा. ठीक है ना? वर्षा, LRDI का प्लस बैच है. ठीक है, जिन लोगों ने शाह10 कोड यूज करके ज्वाइन किया है तो वो लोग ये अटेंड कर सकते हैं. सो इफ यू वांट यू कैन आल्सो ज्वाइन द प्लस और आइकनिक बैच यूजिंग कोड शाह10. ठीक है, चलो. तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं वो शेयर कर देता हूं. गिव मी 2 मिनट्स. ठीक है, एक 2 मिनट में मैं शेयर करता हूं आपके साथ में. कुछ क्वेश्चन कल के हमारे बाकी थे वो भी ले लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, जो होमवर्क में मैंने आपको दिए थे. या सो हियर इट कम्स गाइस. Just a moment. Whew. Hi, good afternoon, guys. Yep, chalo. So basics of maths practice test 2 फ्री बैच थोड़ा टाइम लगेगा. यश आएगा, टेक सम टाइम. ठीक है, पहले बेसिक्स ऑफ मैथ्स कंप्लीट करेंगे, फिर बेसिक्स ऑफ LRDI. Just a second. चलो शुरू करें. सो यार इस क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे. प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. Sir, is it advisable to take a year drop for CAT? Absolutely yes, Pooja. Especially if you think you can work hard, you will be able to understand the quant LRDI subjects and you will be able to crack them. ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले तो एक आध कैट का पेपर देखो, समझो कैसे क्वेश्चन आते हैं. कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप आंख बंद करके प्रिपरेशन शुरू करते हो और फिर 1-2 महीने में लगता है यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, है ना? जैसे देखो दोस्तों, आपको आंख बंद करके कभी भी माउंट एवरेस्ट चढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए. आपको पहले ट्राई करना चाहिए कि यार क्या सिचुएशन होगा. तो पहले छोटा पहाड़ चढ़ते हो आप और फिर टेस्ट करते हो अपने आप को, और फिर आप डिसाइड करते हो कि यस आई विल गो फॉर माउंट एवरेस्ट एडवेंचर, है ना? तो बिल्कुल वैसा आपको सोचना है. मतलब कैट एग्जाम कोई माउंट एवरेस्ट नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको. क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? करेक्ट, यश आपका आंसर सही है. इट विल बी 0.0144. जस्ट देखो, आप सिर्फ बेसिक सिंपल डेसिमल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो यार ये सारी चीजें लर्न करनी है. तो मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग अ सिंगल सेशन.
अभी सॉल्व नहीं हो रहा है वो चलेगा, लेकिन आज से 1 महीने 2 महीने बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है वो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो आपको ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स में सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से अटेंड करके समझ के कर लेनी है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये कैसे आएगा। दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेट्स अंडरस्टैंड। जिसको नहीं समझ में आए यहाँ पे ध्यान देना। 144 डिवाइड बाई 0.144 इज इक्वल टू 14.4 डिवाइड बाई क्या आएगा वो हमें पूछा है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर से राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर आपने क्या किया, कहने से डेसिमल यहां था तो डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट किया। 144 को आप 144.0 भी कह सकते हो, तो आपने यहाँ पे 14.4 कर दिया। सो सिमिलरली यहां से यहां भी आप डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट कर दो, 0.0144 आप ऐसे कर दो। क्या ये समझ में आया सबको दोस्तों? फिर से एक बार चलो, सपोज मैं कहता हूं कि 5 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई वॉट, तो आप क्या कहोगे? 0.7 कहोगे कि नहीं? कि भाई यहां से यहां मैंने डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट किया है, तो यहां से यहां भी मैं डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट कर देता हूं। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ओके चलो, ये तो हमने कर दिया था, ये क्वेश्चन हमने कर दिया था ना दोस्तों, कल ही कर दिया था, राइट? प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज सिमिलर वन। ओके, पिछला वाला, अरे कल मैंने एग प्लांट वाला क्वेश्चन तो कराया था ना, क्यों भूल गए? हम्म Whew. चलो, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एवरीवन प्योर अटेंशन। सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सेट थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, लेकिन फ्रैक्शन का एप्लीकेशन इसमें ज्यादा है। ठीक है, सो यहां पे हमें दो सेट की बात करी है, इंग्लिश, ठीक है, एंड हिंदी। सो कुछ हमें बताया नहीं है। इन अ क्लास 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो ईदर इंग्लिश और हिंदी, बट 1/6 ऑफ द स्टूडेंट्स नो इंग्लिश। What fraction of the students know both English and Hindi? If students who know Hindi are 1/8 of the total students. सुनो ध्यान से दोस्तों, मेरे जो टोटल स्टूडेंट्स है उसका मुझे 3/4 करना पड़ेगा, उसका मुझे कहीं ना कहीं 1/6 करना है, और उसका मुझे 1/8 भी करना है। मतलब मुझे टोटल स्टूडेंट्स क्या लेने चाहिए? एक ऐसा नंबर लेना चाहिए जो 4 से डिवाइड हो जाए, 6 से डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। तो गाइस क्या मैं यहाँ पे 24 ले सकता हूँ? टोटल स्टूडेंट्स 24 ले सकता हूँ? क्या ये समझ में आ रहा है? 24 एक ऐसा नंबर है जिसका 3/4 भी कर सकते हैं, 1/6 भी कर सकते हैं, 1/8 भी कर सकते हैं। करेक्ट? तो मैंने टोटल स्टूडेंट्स 24 ले लिया। अब मुझे क्या कहा है? 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो ईदर इंग्लिश और हिंदी, मतलब ना तो उनको इंग्लिश पता है ना तो हिंदी पता है। सो गाइस 24 का 3/4 कितना हो जाएगा? कहने से 18 हो जाएगा। तो दोस्तों 18 स्टूडेंट जो है, 24 टोटल स्टूडेंट्स है उसमें से 18 स्टूडेंट्स को तो कुछ भी नहीं पता है, ना हिंदी आता है ना इंग्लिश आता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल बाहर आएंगे। 1/6 ऑफ द स्टूडेंट्स नो इंग्लिश। सो गाइस व्हाट इज 1/6 ऑफ 24? कैन आई से 4 आ जाएगा। एंड हमें एक और चीज कही है कि स्टूडेंट्स हु नो हिंदी आर 1/8 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। हिंदी कितने लोगों को पता है? 3 लोगों को पता है। ठीक है, 3 लोगों को हिंदी पता है। अब यहां पे ध्यान से सुनो,
दोस्तों अगर मैं 3+4 करूंगा, 3+4 कितना आ जाएगा 7। टोटल मेरे 24 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 18 स्टूडेंट्स को तो कुछ भी नहीं पता है। तो कहने से हिंदी और इंग्लिश कम से कितने स्टूडेंट्स को पता होगा? सिर्फ 6 स्टूडेंट्स को पता होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हिंदी या इंग्लिश या दोनों, ये लैंग्वेजेस मतलब कम से कम एक लैंग्वेज कितने स्टूडेंट्स को पता होगा? कहने से 6 स्टूडेंट्स को पता होगा। ये समझ में आ रहा है? एक बार यस नो कर दो चैट बॉक्स में। अगर यहां तक आपको क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दो, तो हम आगे बढ़े फिर। फास्ट फास्ट, कम ऑन। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं जिसको नहीं समझ में आया। 24 टोटल स्टूडेंट्स है, 18 स्टूडेंट्स को एक भी लैंग्वेज नहीं पता है। ठीक है, तो 6 स्टूडेंट्स को कम से कम एक लैंग्वेज पता है। और मेरे हिंदी प्लस इंग्लिश कितना आ रहा है? 7, जबकि ये तो 6 ही होना चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट जो है ना, वो दोनों में काउंट हुआ होगा। एक स्टूडेंट दोनों में काउंट हुआ होगा, जिसको हिंदी भी आता है इंग्लिश भी आता है। तो सिर्फ हिंदी 2 लोगों को आएगा, सिर्फ इंग्लिश 3 लोगों को आएगा, और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों एक स्टूडेंट्स को आएगा। तो ये टोटल आपका 6 हो गया। समझ में आया? तो गाइस हमें क्या पूछा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स नो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो कह रहे से आउट ऑफ 24, आउट ऑफ 24 सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको दोनों आता है। क्या ये क्लियर है अभी? प्रियांशी, ये डेफिनेटली प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। ठीक है, प्रियांशी इज आस्किंग सर क्वेश्चन डिकोड करने में दिक्कत होती है। तो यार एक चीज समझो, आपको कल या परसों या नेक्स्ट मंथ कैट लिखना है नहीं, आपके पास 10 महीने हैं। यही तो हमें इंप्रूव करना है। रेगुलरली क्लासेस अटेंड करो, जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को देता हूं उसको अटेंड करो। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर वीडियो को वापस देखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन को 10 बार तो डिस्कस नहीं कर सकते ना। मैं 2 बार तो मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया आपको। ठीक है, अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है, आपको क्या करना चाहिए? उसको स्टार कर देना चाहिए, और क्लास के बाद में एक बार वापस से इसको देखना है और धीरे से उसको समझना है। ठीक है, एवरीवन, इज दिस पार्ट क्लियर? चलो गाइस, प्लीज ट्राई फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट? इनमें से सबसे छोटा कौन सा नंबर है, ये आपको बताना है। सिंपल सा सवाल है। तो एक सेकेंड ना, यहाँ पे 0.2 स्क्वायर है, यहाँ पे 0.2 है, 1 डिवाइड बाई 2 है 0.2, सॉरी नहीं, ये आपका क्या है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, दोनों सेम हो गए ना। 0.2 इंटू 2 है ये। चलो एक सेकंड दोस्तों, आप प्लीज पोल में सिलेक्ट करो यार, जो भी आपका आंसर है प्लीज सिलेक्ट इन द पोल। चलो सो गाइस 0.2 का स्क्वायर आएगा, क्यों? 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, फिर दूसरा आपका है 0.2, फिर तीसरा है 0.2 इंटू 2। 0.2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये 0.4 हो जाएगा। एंड 1 डिवाइड बाई 0.2, तो गाइज ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.2, मतलब 1/5 होता है। 5 ऊपर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 5 रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया आपका? ये वाला सबसे छोटा नंबर हो गया। ठीक है, प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ ट्रिकी वन। ठीक है, ये कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, याद हो तो? यस एब्सोल्युटली अर्पित। अगर आप 0.04 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.2 आ जाएगा, एंड 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0.04 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे डिजिट्स डबल हो गए, यहाँ पे डिजिट्स हाफ हो गए। 2 डिजिट था तो स्क्वायर रूट के बाद 1 हो जाएगा, है ना?
चलो सो गाइज यहां पे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं. ऑप्शन ए है 175, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 525, ऑप्शन डी है 700. ठीक है, करो. चलो समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं एवरीवन. जैसे मैंने कहा थोड़ा ट्रिकी सवाल है. आर यू ऑल पेइंग योर अटेंशन हियर? शो मी अ क्विक थम्स अप. जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो. या ग्रेट. सो गाइज यहां पे, ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं पता है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इट हैड से 4x kg राइस. टोटल उसके पास 4x kg राइस था. ठीक है, क्यों 4x मैंने कर दिया? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं 1/4 करना है. ठीक है, मुझे 1/4 करना है. तो कैन आई से एट द एंड ऑफ 7th डे द मिनी मार्ट was left with 1/4 amount of rice it had at first. So 7 days में कितना राइस सोल्ड हुआ दोस्तों? कितना सोल्ड हुआ? कहना से 3x सोल्ड हुआ और x रिमेनिंग है. क्या ये समझ में आ रहा है? अगर टोटल 4x kg मैंने राइस लिया तो उसका 1/4 बचा है, मतलब 3x सोल्ड हो गया. क्या ये समझ में आया सबको? जल्दी से एक बार यस नो कर दो चैट बॉक्स में, फास्ट गाइस. ठीक है, तो गाइस मुझे बताओ कि एक दिन में कितना बिकेगा? इन वन डे कितना सेल होगा? कहने से 7 दिन में 3x सेल हुआ तो एक दिन में कितना होगा? 3/7x kg सेल होगा. क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या किया मैंने? इसको 7 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, एक दिन में 3/7x सेल होगा. राइट, तो गाइस 9 डेज में कितना सेल होगा? हाँ, 9 डेज में कितना सेल होगा? तो कहना है 9 टाइम्स ऑफ दिस, 9 3s are 27/7x kg सेल होगा. क्या ये समझ में आ रहा है सबको? 9 डेज में उसका इतना सेल हुआ होगा. उसके पास था कितना? 4x था, जिसमें से इतना सेल हो गया. ठीक है, और उसके पास बचा कितना है? 25 kg. तो गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे हम करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं. ठीक है, और बाकी का कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूँ. तो यहाँ पे देखो, कहने से उसके पास 4x था एंड आफ्टर इन 9 days इट सोल्ड 27/7x kg उसने सेल कर दिया. तो बचा कितना? 4x में से 27/7 हटा दो, 7 4s are 28, 28 माइनस 27 कितना हो जाएगा? x हो जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है सबको? तो x/7 kg आपका आ जाएगा. इतना उसने सेल किया और ये हमें कितना दिया? इतना उसका रिमेनिंग था, रिमेनिंग. और वो हमें कितना दिया है? 25 kg दिया हुआ है. तो गाइस x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 25 7 175 kg आ जाएगा. तो हमारा टोटल कितना था? कहने से 4x था, which is equal to 700 kg. Are we clear? It was a tough question based on application of fraction. देखो हम बेसिक्स ऑफ मैथ्स कर रहे हैं, फिर भी मैंने आपको एक LOD 3 क्वेश्चन करवा दिया. दिस विल डेफिनेटली बी कॉल्ड LOD 3. मतलब अगर कैट 23 में अगर ये क्वेश्चन आया होता, ट्रस्ट मी सिर्फ 1% स्टूडेंट इसको सॉल्व करके आएंगे. आई कैन टेल यू.
ठीक है, माइनस क्यों किया भाई, ये टोटल था, ये 9 डेज का आपका सेल हुआ इतना, तो टोटल में से 9 डेज का सेल हटा दोगे तो आपको रिमेनिंग राइस आफ्टर 9 डेज मिल जाएगा कि नहीं, तो माइनस किया। ठीक है, चलो ओके। ये हमने जेविन वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था, उसका ही दूसरा क्वेश्चन है, जाइडन सॉरी, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। दोस्तों मैंने ये कल करवाया था थोड़ा सा, ये उसका दूसरा पार्ट है। क्या आएगा इसका, ओके क्या आ रहा है आपका सबका आंसर। देखो कल मैंने आपको क्या बताया था कि जेडन बेक सम कुकीज ही सोल्ड 160 कुकीज एंड गिव 1/7 ऑफ द रिमेनिंग कुकीज टू हिज सिस्टर। सो टोटल कुकीज हमें क्या अज्यूम करना चाहिए, 7x प्लस 160, ताकि वो 160 पहले बेचेगा तो उसके पास कितना बचेगा 7x, जिसका x उसने सिस्टर को दे दिया तो उसके पास रिमेनिंग कितना हो जाएगा 6x। The number of cookies that he had left with was 2/5 of the number of cookies he backed first. So कहने से ये जो कुकी बचे वो कितने हैं, टोटल के 2/5 है, 7x प्लस 160 के 2/5 है। ठीक है, उसका 2/5 ये आएगा, समझ में आ रहा है ये, लेट मी जस्ट राइट प्रॉपर्ली, 7x प्लस 160 का 2/5 अभी बचा है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो x हमारा, x कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, x20 आ जाएगा। तो अब हमें क्या पूछा है, तो टोटल उसका कुकीज कितने हो गए, टोटल कुकीज कितने हो गए, तो कहने से 7x दैट इज 160 और सॉरी 140 प्लस 160 300 कुकीज हो गए उसके टोटल, राइट। अब हमें क्या पूछा है, जेडन यूज्ड 125 ग्राम ऑफ फ्लोर टू बेक 10 कुकीज। ठीक है, 10 कुकी के लिए 125 ग्राम है, 125 मतलब क्या हुआ 1/8 kg हुआ। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ फ्लोर डिड जेडन यूज टू बेक ऑल द कुकीज, तो कैन आई से 10 कुकीज के लिए 1/8 kg है, 10 के लिए 1/8 kg है, तो 300 के लिए कितना होगा, तो कहने से 1/8 इंटू 30 हो जाएगा, 30 टाइम्स हो गया। तो गाइज ये कितना आ जाएगा, 8 3 24, 3.75 kg आएगा कि नहीं, 30/8 इज 3.75, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3.75 kg। ठीक है, चलो या प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई फॉर दिस। अच्छा दोस्तों, जिन लोगों ने कल का सेशन मिस किया था शायद आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कल हमने ये क्लास में डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन, द प्रीवियस वन। ठीक है, इसके ऑप्शन में आपको दे देता हूं, सिलेक्ट दी ऑप्शन 3 4 ये मल्टीप्लीकेशन है, हाँ 8 इंटू 8 माइनस 8 इंटू दिस कंप्लीट पार्ट। अच्छा, आप में से जो लोग भी पुणे में हो दोस्तों, इफ यू आर इन पुणे और समवेयर क्लोजर बाय एंड इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन सम ऑफलाइन कोचिंग, सो पुणे के अंदर अनअकैडमी का सेंटर है, अनअकैडमी सेंटर है जहां मैं बैठता हूं। ठीक है,
सो आप यहाँ पे भी ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो यार, बहुत ही अच्छी जगह है मतलब कैट प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है, आपको काफी सारी फैसिलिटीज मिलती है। सो in case if you or any of your friend is willing to come to Pune and join offline coaching, feel free to DM me directly. ठीक है, आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर विल बी 4। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो दोस्तों पार्ट्स में करते हैं। पहले तो 6 माइनस 1/6 क्या हो जाएगा? 6 6 36 माइनस 1 कहने से 35/6। 1 अपॉन 35/6 क्या हो जाएगा? कहने से 6/35। फिर 2 माइनस 6/35 क्या हो जाएगा? 35 2 70 माइनस 6 64/35। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो आपका डिनोमिनेटर जो है ना, ये डिनोमिनेटर पूरा क्या आ गया? 64/35। क्या ये समझ में आया सबको? एक बार जल्दी से कंफर्म कर लो चैट बॉक्स में। शो मी अ क्विक थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ग्रेट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमरेटर ले लेते हैं। 2 and 1/5। गाइस व्हाट इज 2 and 1/5? तो इट इज 5 2 10 प्लस 1 11/5 माइनस 1 and 2/7। 1 and 2/7 क्या होता है? 7 1 7 प्लस 2 9 9/7। क्या ये समझ में आया? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा। 11 7 77 माइनस 9 5 45 डिवाइड बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 35। तो 77 माइनस 45 कितना होगा? 32/35 आ जाएगा। सो डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका 32/35। 35 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? 32/64 विच इज हाफ। सो आपका क्वेश्चन क्या हो गया? 8 माइनस 8 इंटू हाफ। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा कि नहीं? या स्टेप बाय स्टेप करो, और अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तब जाके आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका स्कोर 95 परसेंटाइल के ऊपर आएगा, मतलब 98 99 वगैरह आप स्कोर कर सकते हो। पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स गलतियां इसी में करते हैं। ऐसे कैलकुलेशन जब आते हैं ना तो हवा टाइट हो जाती है। तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। यू शुड बी डैम एक्यूरेट इन सॉल्विंग स्टेप्स। पहली चीज है आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करते हैं। फिर दूसरा है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो सिली मिस्टेक नहीं करनी है यार। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक कैट एग्जाम। क्योंकि कैट के अंदर आप इस बार अगर आप देखोगे यार 6-7 क्वेश्चन आपने कर लिए 99 परसेंटाइल आ गए क्वांट में। ठीक है, 7 क्वेश्चन पे 99 परसेंटाइल, उससे ज्यादा आ गए। तो यार 7 क्वेश्चन सही करने हैं। अब जस्ट इमेजिन अगर आपने उसमें से एक क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक कर लिया, आपका परसेंटाइल ड्रॉप हो जाएगा, है ना? तो ये चीजों का ध्यान रखना। सो दोस्तों आज शाम को मैं क्या कर रहा हूं, एट 7 PM टुडे, आज 7 PM को है ना, हम एक स्ट्रेटेजी सेशन रखेंगे। और बेसिक्स ऑफ मैथ्स का सेशन कल कंटिन्यू करेंगे। आज स्ट्रेटेजी सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यार आपको कौन से चीजों का ध्यान रखना है, आपका प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, कौन से चीजों का ध्यान रखना चाहिए टू क्रैक कैट एग्जाम। एक पूरा आपको जनवरी टू नवंबर का प्लान दे दूंगा। ठीक है, कंप्लीट प्लान आपको दे दूंगा, यूट्यूब पे होगा। यस, जो हमारा रेगुलर जो सेशन होता है ना अभी बेसिक्स ऑफ मैथ्स का, उसकी जगह पे स्ट्रेटेजी सेशन करेंगे आज। क्योंकि मुझे काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे। एक सवाल जो बहुत ही कॉमन स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि सर कैन आई क्रैक कैट एग्जाम विद 10 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा होता है कि सर हाउ टू मैनेज कैट एग्जाम प्रिपरेशन एंड स्टडीज, या हाउ टू मैनेज कैट एग्जाम प्रिपरेशन एंड वर्क। ये दोनों बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है। ठीक है, सो उसको मेनली एड्रेस करेंगे। आई गिव यू द कंप्लीट प्लान, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग इट। ओके सर, कैन जीमैट बी प्रिपेयर्ड पैरेलल विद कैट? नहीं, देखो आदि, प्लीज बी वेरी क्लियर, आपको जीमैट करना है या कैट करना है। ठीक है, तो पहले वो चेक करो आपका प्रोफाइल क्या बाहर के कॉलेज में आपको कॉल भी आएगा। ठीक है, क्योंकि काफी लोग आंख बंद करके जीमैट का प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। वो एक चीज भूल जाते हैं कि यार आईआईएम अहमदाबाद में ज्यादातर सीटें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, जबकि अगर सपोज आप हार्वर्ड ले लो या दूसरे कोई कॉलेज ले लो, उधर ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो यार इंडिया में जहां पे ज्यादातर इंडियंस अप्लाई कर रहे हैं उसमें जाना आसान होगा या हार्वर्ड स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेज में जाना आसान होगा? ये समझो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो आप थोड़ा सा सोच के करना, पहले तो वो डिसाइड करो कि यार आपको क्या करना है। अगर आपको फॉरेन स्टडीज के लिए जाना है, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अगर आपको इंडियन कॉलेज को पहले ट्राई करना है तो जस्ट फोकस ऑन इंडियन कॉलेजेस। ठीक है, चलो फाइन। एनीवेज गाइस,
सो लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन फॉर टुडे, जिसमें कल मैंने जो प्रैक्टिस शीट दी थी अब उसके क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। एंड जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सो मेक श्योर दैट यू हैव जॉइन दैट। सो बेसिक्स ऑफ क्वांट का हमारा 7 PM सेशन रहता है, फिर 2 PM रहता है। ठीक है, आज सिर्फ हम 7 PM को स्ट्रेटेजी सेशन करेंगे, तो उसमें आपको सारा आइडिया मिल जाएगा, जो भी चीजें समझनी जरूरी है। एंड देन कल हमारा सर्ज इंडाइसिस वाला सेशन रहेगा। सर बट हियर देयर इज कंपटीशन, क्लियरेंस रेट इज लो। पूजा क्या कंपटीशन यार, मतलब फॉरेन कंट्रीज के जो भी टॉप कॉलेज है, जो ईवी लीग कॉलेजेस है, उसमें 200 कंट्री से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंडियन अप्लाई कर रहे हैं। अब आप खुद सोच लो, है ना। और इंडियंस तो फॉरेन कंट्रीज में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन हर एक जगह पे है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। मतलब आपको रैली कोई ऐसा मिलेगा जो ये कहेगा कि यार मुझे इंडिया में IIM नहीं मिला, मैं उधर हार्वर्ड में चला गया। ऐसा स्टूडेंट्स मैंने तो नहीं देखा है। या तो वो पहले से ही टारगेट वो करता है, ये कॉलेज को ट्राई नहीं करता है, ठीक है, या फिर उसने यहाँ पे ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर उसे वापस से प्रिपरेशन किया और फिर उसने उधर शायद क्लियर किया। ठीक है ना। सृष्टि, यू कैन बी पार्ट ऑफ माई प्लस बैच यूजिंग कोड चार्ट10। बाकी कोई जनरल क्वेरी है तो आज जो सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूं उसमें आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, या गाइस प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। ये था आपकी क्लासशीट में। हाँ, मतलब टेलीग्राम पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। अगर कुछ क्वेरी आपको डायरेक्टली पूछनी है आप टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो। चैनल, जो मेरा चैनल है उसमें मेरा आईडी मिल जाएगा। अदी तुम आर यू सेटिस्फाइंग द ISB क्राइटेरिया? ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं। TCS के अंदर जिसका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है ना, ठीक है, 2 साल, एक इंजीनियर TCS में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस और फिर GMAT में 740 का स्कोर, ISB उसको कंसीडर भी नहीं करेगा। नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल प्रोफाइल हो गया। यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। मतलब इफ यू हैव वर्कड इन अ कंपनी या फिर आपका खुद का स्टार्टअप था, आपको फंडिंग भी मिला है, ठीक है, फॉर कोई रीजन से फिर आपने उसको बंद किया, या फिर आप कोई ऐसे कंपनी में काम कर रहे थे जहां पे बहुत ही अच्छा आपका प्रोफाइल था, तब जाके आपको ISB कंसीडर करेगा। ठीक है, सो प्लीज चेक the profile of the students who have got admitted to college like ISB and all, because it's one of the top 20 colleges in the world, not only in India, in the world. मतलब मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि यार आप लोग सोच समझ के एग्जाम्स को सिलेक्ट करो। GMAT इज अ कॉस्टली अफेयर, है ना। सो यू डोंट वांट टू वेस्ट योर मनी डायरेक्टली। A herd of cow gives 4 liters of milk each day, but each cow gives 1/3 of the total milk each day. They give 24 liters of milk in 6 days. How many cows are there in the herd? No, Pooja. ठीक है, मायरा, टायरा, मीरा। ठीक है, ये ऐसे कॉलेज है जिसको हम सुन के भी ना सुना कर देते हैं, है ना। जैसे हम देख के अनदेखा कर देते हैं, वैसे सुन के ना सुना कर देते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? ओके, सी आई एम नॉट अवेयर ऑफ YLP प्रोग्राम। जैसे अब्रॉड काफी सारे कॉलेज ने अभी MIM प्रोग्राम शुरू किए, मास्टर्स इन मैनेजमेंट प्रोग्राम, या YMP, यंग मैनेजर्स प्रोग्राम, विच इज लाइक फॉर फ्रेशर्स। तो हाँ, ऐसे अगर कोई प्रोग्राम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो ट्रेडिशनल उनके MBA प्रोग्राम है, मैं उसकी बात कर रहा था, या एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो थे। ओके गाइस, आंसर बताओ इसका। समवन इज सेइंग 3, व्हाट अबाउट अदर्स? 3, अच्छा काफी लोगों ने लिखा है आंसर। सबका 3 आ रहा है क्या इसका? देखो, अ हर्ड ऑफ काउ गिव्स 4 लीटर ऑफ मिल्क ईच डे, ठीक है, बट ईच काउ गिव्स 1/3 ऑफ द टोटल मिल्क ईच डे। दे गिव 24 लीटर्स ऑफ मिल्क इन 6 days। तो गाइस 6 days में 24 लीटर मिल्क दिया, तो एक दिन में कितना दिया होगा? एक दिन में कितना दिया होगा? 4 लीटर दिया होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और वो तो हमें बताया हुआ है, ये तो हमें दिया हुआ है
ठीक है, बट ईच काउ गिव्स 1/3 ऑफ द टोटल मिल्क ईच डे, ठीक है ना। सो हर एक काउ कितना देती है, 1/3 इसमें से देती होगी, करेक्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ, जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड ना। हाँ, 1/3 ऑफ द टोटल मिल्क, सॉरी गाइस, मैंने डिवाइड नहीं कर दिया। ठीक है गाइस, 4/3 लीटर होगा ना। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? देखो ध्यान से समझो, थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है। अ हर्ड ऑफ काउस गिव्स 4 लीटर ऑफ मिल्क ईच डे, ईच काउ गिव्स 1/3 ऑफ द टोटल मिल्क ईच डे। मुझे एक दिन में कितना मिल्क मिल रहा है? 4 लीटर मिल्क मिल रहा है। बहुत ही सिंपल, ये सेकंड लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, आपको सेकंड लाइन की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट लाइन से ही आपका क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो गाइस हर एक काउ आपका कितना दे रही है? 1/3 ऑफ टोटल मिल्क। टोटल एक दिन का कितना है? 4 लीटर। तो एक काउ एक दिन में 4/3 लीटर्स मिल्क दे रही है। एंड सारे काउ मिलके एक दिन में कितना दे रहे हैं? कहने से 4 लीटर मिल्क दे रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? 4 लीटर मिल्क दे रहे हैं, तो कहना से 4/3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी ये आएगा। सो कितने काउस होने चाहिए? नंबर ऑफ काउस शुड बी 3। क्या ये समझ में आया सबको? एक बार जल्दी से कंफर्म करो यार, क्या ये समझ में आया या अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है? यार बहुत ही सिंपल सा सवाल था, सिर्फ गोल गोल घुमाया है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है यार, आप इतना ही समझ लो, इतना सारा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ईच काउ गिव्स 1/3 ऑफ द टोटल मिल्क ईच डे। ठीक है, सो फर्स्ट काउ जो है वो x/3 लीटर देती होगी, सेकंड काउ है वो x/3 देती होगी, थर्ड काउ है वो x/3 देती होगी, तभी जाके टोटल आपको x लीटर मिलेगा ना। तो कितने काउ होने चाहिए? 3 काउस होने चाहिए कि नहीं? इट वॉज एज सिंपल एज दैट। सिर्फ यहां पे आपका आंसर छुपा है, ये लाइन में ही आपका आंसर छुपा है। अभी क्लियर एवरीवन? चलो, कन्वर्ट इनटू डेसिमल क्या आएगा जल्दी से बताओ फटाफट, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। 6/15 इन डेसिमल 0.4, बिकॉज दिस इज नथिंग बट 2/5। ठीक है, फटाफट गाइस। 35/4 इज लेस देन 70/10, ट्रू और फॉल्स? करेक्ट, ट्रू आएगा। ठीक है, 96 इंटू 92 कौन सा मेथड आएगा दोस्तों? बेस 100 मेथड। बेस 100 मेथड फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे यहाँ पे? 32 आ जाएगा, 96 माइनस 8 कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों? 96 माइनस 8 88। ठीक है, सो 8832 आ जाएगा। या 65 स्क्वायर इंटू 95 स्क्वायर क्या आएगा? ये 65 स्क्वायर इंटू 95 स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे यार? हाँ, ये कैसे करोगे? दोस्तों कोई शॉर्टकट इसमें ढूंढ सकते हो आप? करेक्ट। हाँ, बट वो फिर मल्टीप्लाई करना काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? देखो 65 का स्क्वायर 4225 होता है, 95 का स्क्वायर आपका क्या होगा? 9 इंटू 10 1025 होगा। अरे ये क्या कर रहा हूं? 9 इंटू 10 9025 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यार, काफी टेडियस नहीं हो जाएगा? तो हम ये तरीका तो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो थोड़ा सा अलग तरीके से सोचो, क्या कोई और तरीका सोच सकते हो आप? हाँ दोस्तों, क्या क्या कर सकते हैं इसको? हम्म, सुनो, एक ऐसे करे तो, सुनो, एक तो 5 कॉमन फैक्टर ले सकते हो, बट उसकी जगह पे
दोस्तों 65 एंड 95 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 80 आएगा। तो गाइस कैन आई से 65 इज या 80 माइनस 15 एंड 95 इज 80 प्लस 15। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो गाइस अभी मैं ऐसे लिख सकता हूं 65 स्क्वायर इंटू 95 स्क्वायर इज इक्वल टू 85 माइनस 15 स्क्वायर इंटू 85 प्लस 15 स्क्वायर। करेक्ट। अब इसमें भी क्या हो जाएगा? कैन आई से 85 माइनस 15 इंटू 85 प्लस 15 इंटू 85 माइनस 15 इंटू 85 प्लस 15। कुछ ऐसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये आपका क्या हो जाएगा? 85 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 85 माइनस 15 आपका कितना हो जाएगा? 70। अरे गाइस एक सेकंड, ये मैं क्या कर रहा हूं? 85 क्यों कर दिया मैंने? अरे 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 85 पे क्यों चला गया भाई मैं? जस्ट अ मोमेंट। हाँ 80 आएगा ना दोस्तों, हम 85 क्यों लिख रहे हैं? 80 आएगा। अरे आप लोग भी बोल दो यार। ठीक है 80 आएगा ना? क्या ये समझ में आया सबको? जल्दी से कंफर्म करो यार। ठीक है, सो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका? 80 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। सो गाइस व्हाट विल बी 80 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर? ये तो आसान है ना सॉल्व करना। 6400 माइनस 225, 6400 माइनस 225 इनटू ये 80 प्लस 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 95 इंटू 65। अब आपको थोड़ा सा छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना हो सकता है। ठीक है, नहीं यार ये सेम ही जा रहा है भाई, ये सब कचरा ही है, छोड़ो, ये तो सही नहीं है। सब सब ज्यादा ही आ रहा है, उतना ही हो रहा है। ठीक है, जस्ट मोमेंट, और क्या कर सकते हैं? तो यार नॉर्मली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो 13 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 19 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, कुछ ऐसे कर सकते हो। राइट, ठीक है, चलो ये इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना होगा। इसमें कुछ ज्यादा आपके पास शॉर्टकट बनता नहीं है कुछ। ओके, तो एक तो ये तरीका हुआ, बट इससे भी आसान तरीका हो जाएगा। अब 65 इंटू 95 कर दो। गाइस व्हाट इज 65 इंटू 95? ये बेटर होगा। सो 65 इंटू 95 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये तो हम कर सकते हैं 80 माइनस 15 इंटू 80 प्लस 15। आप ऐसे भी कर सकते हो। सो ये हो जाएगा 6175। ठीक है, तो बेसिकली आपको फाइंड करना है 6175 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना होगा? 617 इंटू 618 एंड पीछे आप 25 कर सकते हो। क्या ये समझ में आया दोस्तों? 617 इंटू 618 पीछे 25 कर दो, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है यार, देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ये नहीं सोचना है एग्जाम में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम में कैसा ये आएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स अलग ही मोड में चले जाते हैं। यार एग्जाम के अंदर जब आप मॉक टेस्ट लिखोगे ना, तब आप अपने आप को एक चीज पे ट्रेन करोगे कि क्वेश्चन को देख के आप जज करोगे कि क्या मैं ये क्वेश्चन को 2.5-3 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकता, बहुत टाइम लग रहा है, आप उसको उधर ही छोड़ देते हो, या फिर उसमें स्मार्ट गैस करके ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एक क्वेश्चन पे आपको 15 मिनट भी स्पेंड करने से कतराना नहीं है। क्या मैं सोचता हूँ इसका तरीका क्या होगा। जैसे हमने वो क्वेश्चन पे अराउंड 10 मिनट स्पेंड किए एंड वी केम टू नो डिफरेंट थिंग्स, कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उसमें से क्या वर्क करेगा क्या नहीं वर्क करेगा वो हमें पता चलेगा, है ना। सो दिस इज द वे टू लर्न, राइट। चलो, आफ्टर गोइंग 3/4 ऑफ माई जर्नी आई फाउंड दैट आई हैव कवर्ड 16 किलोमीटर। हाउ मच जर्नी इज स्टिल लेफ्ट? गाइस क्या आएगा? कितना जर्नी आपका बचा है? So all of you are saying option A, 5 and 1/3 kilometer. This is 5 and 1/3 kilometer. ठीक है, so 3/4
ऑफ जर्नी इज इक्वल टू 16, तो 1/4 ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा, कहने से 16/3 हो जाएगा। मैंने इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ व्हाट इज 16/3? इट्स नथिंग बट 5 and 1/3। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? नाइस क्वेश्चन। ओके सो दोस्तों, आप सबको बताया कि मेरा नया बैच शुरू हुआ है। इनफैक्ट दूसरे एडुकेटर्स का भी एक बैच शुरू हो रहा है 13 से, टारगेट कैट 24 बैच। सो whenever you go for plus or iconic, don't forget to use code chart10. Now let me create a poll for this. Just a moment, don't type your answer in the chat box. Please select your answer in poll. या सो गाइस, बहुत ही सिंपल है। 69 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे? 19 स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25 प्लस 19, सो ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 361, 3 कैरीड ओवर 4761। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो मेरे आंसर में डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स होने चाहिए, 3 का डबल 6 डिजिट्स होने चाहिए। ये तो आपके 4 ही डिजिट है, उसको पहले लास्ट में रख दो और फिर जो मिसिंग डिजिट है वो 0 इंसर्ट कर दो। सो इट विल बी 0 पॉइंट दिस वन। Are you all clear guys? हाँ ओके। आप ऐसे भी कर सकते हो कि लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट डिजिट 1 आएगा या लास्ट डिजिट 1 आएगा और आपके आंसर में 6 डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? चलो फाइन। ये तो हो जाएगा ना, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपको बताया है। तो गाइज इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। सबको समझ में आता है ना? हमने अभी किया था इनफैक्ट। हाँ, इसका वैल्यू मुझे बता दो। 0.4 अपॉन 0.004 क्या आएगा ये वैल्यू? 0.4 अपॉन 0.004। डिनोमिनेटर में 3 डेसिमल है तो न्यूमरेटर में भी 3 डेसिमल बना दो, दोनों में डेसिमल के बाद डिजिट सेम कर दो। अब डेसिमल उड़ा सकते हो आप, तो आप सीधा लिखोगे 400/4 विच इज 100। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट्स, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं आफ्टर डेसिमल, फिर आप कैंसिल ऑफ कर सकते हो, ठीक है? चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस। Just a moment. Please select in poll. A boy spent 3/5 of his money on buying clothes and 1/4 of the remaining on buying shoes. If initially he had rupees 2400, how much did he spend on shoes? So guys, यहाँ पे है 1/4 of the remaining on shoes, ठीक है? अब देखो इसको सीधा कैसे करेंगे, इसको सीधा, इसका शॉर्टकट क्या है? 3/5 उसने स्पेंड कर दिया तो बचा कितना? 2/5 बचा है और उसका 1/4 हमें फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 2/5 का 1/4 कितना हो जाएगा? राइट। अरे आप लोग 240 क्यों कह रहे हो? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑन बाइंग शूज का है ना? हाँ, सो गाइज ये आपका आ जाएगा 1/10 आ जाएगा टोटल का। सो गाइज आंसर शुड बी 240 ना। आप लोग 960 क्यों कह रहे हो? सो सब लोगों ने 960 क्यों सिलेक्ट किया भाई?
तो गाइस आंसर क्या आना चाहिए? गलत है ऑप्शंस। 240 आना चाहिए कि नहीं? आंसर शुड बी 240। हाँ, एक सेकंड मैं करेक्शन कर देता हूं, यहां पे टाइपो है यार। चलो तो सिलेक्ट कैसे कर रहे थे गाइस? इसका स्क्वायर जल्दी से बता दो यार, क्या आएगा? व्हाट विल बी द स्क्वायर? सिखाया हुआ है मेथड। 7 9 हाँ 2 1 कुछ भी केशव, फटाफट करो यार। 7921 आएगा, 81 नहीं आएगा। ठीक है, चलो दोस्तों एक क्वेश्चन देता हूं, राइट? 19/61 and 91 नीचे कर देता हूं। विच इज ग्रेटर? दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है बताओगे? विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, ए और बी? अगर आप इसी तरीके से गए ना दोस्तों, तो आपके 70-80 परसेंटाइल के ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, वर्षा, केशव, सोनिया, अर्पित, सेजल, पुलकित, पुरु, रंजन, क्या आप मुझे बता सकते हो आपने क्या कैलकुलेशन किया और आपने ऑप्शन ए बताया? आपने क्या कैलकुलेशन किया और ऑप्शन ए बताया? एक बार मुझे बताओगे? रेज योर हैंड, रेज हैंड करो चलो और बताओ मुझे। अच्छा, आपको रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? ठीक है, एक काम करो, ये इसमें डालो क्वेश्चन, आपका लॉजिक डालो। क्या लॉजिक है? चैट बॉक्स में डालो। गाइस ऑफ कोर्स बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए। नहीं, ठीक है, अब मैं समझाऊं आपको, सुनो ध्यान से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, मैंने ऐसा दिया ही नहीं है। सुनो सुनो ध्यान से, परसेंटेज से कर सकते हो आप। गाइस मैंने नंबर ही कैसा दिया है देखो, यहां पे क्या ऐड हो रहा है? 9.5 ऐड हो रहा है। यू अग्री विद दिस? नहीं नहीं, क्रिस क्रॉस में तो क्रिस मल्टीप्लिकेशन में आप बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैन आई से 9.5 मतलब 50% मैंने दिया हुआ है। 50% एग्जैक्टली 19 का 50% 9.5 होता है कि नहीं? डू यू ऑल अग्री एवरीवन? राइट? तो आप न्यूमरेटर को 50% से इंक्रीज कर रहे हो। अच्छा, 60 का 50, 61 का 50% क्या होगा? 30.5 होगा। तो गाइस अगर यहाँ पे 91.5 होता तो दोनों इक्वल हो जाते, बट यहां पे आप सिर्फ 30 से इंक्रीज कर रहे हो, मतलब लेस देन 50% से इंक्रीज कर रहे हो। डू यू अग्री विद दिस? तो जब आप डिनोमिनेटर को कम परसेंट से इंक्रीज कर रहे हो, न्यूमरेटर को ज्यादा परसेंट से इंक्रीज कर रहे हो, सो न्यू फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन द प्रीवियस फ्रैक्शन। क्या ये समझ में आया सबको? जल्दी से कंफर्म करो यार। सो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब तक आप श्योर ना हो जाओ आप आंसर नहीं बताओगे या आंसर नहीं दोगे। डोंट लीव अंडर एनी कंपल्शन कि यार मुझे आंसर देना ही देना है, देना ही देना है। ये तो आप यही चीज करोगे, और कैट एग्जाम में स्टूडेंट्स यही चीज करके आए। आई मीन आई नो मेनी स्टूडेंट्स इन 2023 कैट जो 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करके आए और उनके 8 से 9 क्वेश्चन गलत है, 1 या 2 क्वेश्चन सही थे। अगर वो सिर्फ 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करते ना, ये 10 से 12 क्वेश्चन करके आए, उसकी जगह पे सिर्फ 3 क्वेश्चन आराम से पूरे पेपर में करते ना, उनका 80 परसेंटाइल कौन सेक्शन में आ जाता। और उसकी जगह पे उनका परसेंटाइल क्या आया? 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, ऐसे परसेंटाइल आए। क्योंकि 0 मार्क्स में भी कैट में कौन सेक्शन में 30 परसेंटाइल आ जाते हैं, मतलब 30% स्टूडेंट्स के तो 0 से कम होते हैं मार्क्स क्वांट में। कैन यू बिलीव? तो गाइज आई डोंट वांट यू गाइज टू फॉल इन सच ट्रैप्स। ठीक है, तो ध्यान रखो, एक्यूरेसी पे फोकस करो, तुक्के मत मारो यार कि हाँ मुझे लग रहा है, अंदर से एक फीलिंग आ रही है। ठीक है, जैसे किसी को देख के फीलिंग आती है ना, शी लव्स मी, ही लव्स मी टाइप, वैसे यहाँ पे देख के फीलिंग आ रही है ए थोड़ा बड़ा होगा, तो मैंने कर दिया ए।
भाई ये गट फीलिंग पे मत जाओ, मैथमेटिकल माइंड अप्लाई करो, है ना। चलो ट्राई फॉर दिस। अच्छा ये तो बड़ा आसान सा है, क्या आएगा इसमें? यार लास्ट में तो 8 ही आना चाहिए, तो कोई एक ही ऑप्शन बचा है यार, कुछ है ही नहीं, गंदे ऑप्शन दिए थे। चलो इसको भी चेंज करने की जरूरत है यार, ऐसे ऑप्शन नहीं देने चाहिए, पाप है ये। ठीक है, इसके ऑप्शन पहले तो चेंज, 9 तो कोई टिक नहीं करेगा यार। हाँ लेट्स ट्राई फॉर दिस, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका पोल में सिलेक्ट करो, ठीक है, प्लीज सिलेक्ट इन पोल। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना होगा। 3/4 प्लस 4/7 क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 25/12 हो जाएगा। 3/4 प्लस 4/3 25/12 हो जाएगा। डू यू ऑल अग्री गाइस? ठीक है, फिर आपका ये वाला क्या हो जाएगा? 13/4 प्लस 2/9, 9 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 117 प्लस 8 125/36। फिर थर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे देखो, 3/5 प्लस 34/15। तो मैं यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, तो दोनों का 15 तो डिनोमिनेटर आ जाएगा, एंड न्यूमरेटर क्या है? 9 प्लस 34 43, और ये वाला क्या हो जाएगा? सो ये हो जाएगा 13/5। आर यू ऑल क्लियर? अब मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ 25/12, कैन आई से दिस इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। फिर 125/36, कैन आई से दिस इज श्योरली ग्रेटर देन 3। 43/15, इट इज लेस देन 3 बट क्लोज टू 3 है। 15 3 जा 45, तो क्लोज टू 3 है। एंड 13/5 अगेन इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। करेक्ट। तो गाइस सबसे बड़ा कौन सा आएगा? कहने से ये फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा है, और एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 लास्ट में आ रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कैसे कर सकते हो पता है? आप यहाँ पे एक तरीका ऐसा भी कर सकते हो कि डिनोमिनेटर सबका इक्वल करो, तो एलसीएम इनका आएगा 180। तो या तो आप एलसीएम करो 36 इंटू 5 180, हर एक में 180 लाओ। और अगर एलसीएम से डिफिकल्ट हो रहा है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि दिस इज वेरी क्लोज टू 2। 12 2 जा 24 प्लस 125 है, जबकि 5 2 जा 10 प्लस 3 10 प्लस 3 13 है। सो मतलब डेफिनेटली दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस वन। सो आप सबसे पहले सबसे छोटा क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आपका कौन सा आ जाएगा? 3, और फिर 2। आर वी ऑल क्लियर? क्या ये समझ में आया जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया? हाउ टू आइडेंटिफाई क्विकली कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे पहले जो 2 से बड़े 3 से बड़े है उसको तो अलग कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप उसको कंपेयर करो। चलो गाइस एक सवाल पूछना चाहूंगा। 19/47 and 22/50, A, B, which fraction is greater? Which fraction is greater, A or B? या देखो, अगर एक बार गलती होती है ना, वो गलती होती है, दूसरी बार वही गलती करते रहो तो उसको पाप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पाप। समझ में आ रहा है? सो गाइस दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अब यहां पे क्या लॉजिक है यार? +3 +3, याद है ना आपको? ए लेस देन बी है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है A/B,
और अगर आप कांस्टेंट पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों में ऐड करोगे द रिजल्टेंट फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। याद है कल बताया था, याद है कि नहीं? कल मैंने ये रूल बताया था कि नहीं? इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द चेंज पैटर्न इन फ्रैक्शन करके मैंने एक पॉइंट बताया था आपको। फिर कैसे मिस कर सकते हो? चलो इसका लास्ट डिजिट अभी सबको पता है ना, 6 7 जा 42, 2 8 जा 16, 6 आएगा। लास्ट डिजिट 8 7 जा 56, 6 आएगा। हाँ, 15/6 इज लेस देन 3, ट्रू, यस। कन्वर्ट इनटू डेसिमल 70/120। रुको, इसके लिए पोल करते हैं, लेट मी सी। ये अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई फॉर दिस, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ठीक है, चलो डी ऑप्शन आएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऑफकोर्स ये 7/12 ही है। दोस्तों 1/12 आपको पता है 0.083333 ऐसा है। याद है, ये मैंने कल आपको बताया था, डेसिमल इक्वल टू फ्रैक्शन इनटू 7 करना है आपको, ठीक है, इनटू 7 करना है, करेक्ट। तो यहां पे आप क्या करोगे, 0 मतलब 83 इंटू 7 कर दो बस। सो 8 7 56, 3 7 21, तो क्या हो जाएगा, 581 हो जाएगा, करेक्ट। बट आगे भी तो 3 है ना। अब देखो 581 तो यहां पे आ रहा है, ठीक है, तो हमें यहां पे एक्यूरेटली करना पड़ेगा, तो हमें 833 इंटू 7 करना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ये खाली 2 डिजिट से नहीं चलेगा, हमें 3 डिजिट लेके करना पड़ेगा। तो 833 इंटू 7 करो, कितना आ रहा है दोस्तों? सो 583 समथिंग आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, इसलिए आपको यहां पे करना पड़ेगा। सो अभी अभी थोड़ा समझ में आ गया, क्योंकि देखो जब भी डेसिमल के बाद आपको 3 डेसिमल डिजिट्स दिए ना, तो आप यहां पे भी 3 डिजिट्स ले लो। ये तो 0 है आपका, उसको छोड़ दो, 3 डिजिट्स लेके करो, तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, 83 से करोगे तो आप 581 आ जाएगा और आप गलत हो जाओगे उसमें क्योंकि हमें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का, इसलिए मैं ये डेसिमल नंबर के 3 डिजिट को कंसीडर करूंगा। आर वी क्लियर एवरीवन? चलो, 18/23 इज ग्रेटर देन 4/5, ट्रू और फॉल्स दोस्तों? फॉल्स। अब देखो इसको करने का मैं एक तरीका बताता हूं, ठीक है, इसको करने का एक तरीका बताता हूं। मुझे यहां पे 18 बनाना है, तो गाइस 4 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो 5 को, अगर मैं 5 को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं 4.5 से, तो कितना आएगा, कहने से 22.5 आएगा। सो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो डेफिनेटली 18/23 क्या होगा, इससे छोटा ही हो जाएगा। एक तो आप ऐसे सोच सकते हो, दूसरा है बहुत ही सिंपल तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्योंकि 4/5 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार। 18 5 जा 90, 23 4 जा 92, so 92 is greater than 90. Are you all clear? I think cross multiply will be more easier over here. ठीक है, चलो ये तो आपको पता ही है। up to 2 decimal places, everyone, just a second.
लेट मी क्रिएट अ पोल। भाई रुक जाना केशव, रुक जाना दोस्त। हाँ, इतना इतना क्यों जल्दी भाई? जब मैंने कहा है मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं। चलो इट्स ओके, मजे ले रहा था भाई। चलो बट आगे से या डोंट पोस्ट जब तक मैं आपको कहूं ना। सो गाइज यहां पे क्या आ जाएगा, कहने से दिस इज 0.6 प्लस ये क्या आ जाएगा 0.4 प्लस 6/8 क्या होता है 3/4 0.75। सो दिस इज 1.75 बिकॉज दिस इज नथिंग बट 1। बहुत सिंपल था, ठीक है। चलो अभी हम सीधे वर्डेड प्रॉब्लम ले लेते हैं दोस्तों, जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत होती है। ये तो हमने कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ऑप्शन में बता देता हूँ आपको, आंसर्स बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला आएगा इसका आंसर। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज ट्राई फॉर दिस, प्लीज ट्राई फॉर दिस। एक्सप्रेस 2/3 of 1/4 as fraction of 1 and 1/2। guys this is 1 and 1/2, huh? 1 and 1/2 of ₹36। साग्निक गलत है। %0 पोल, सो 0% गॉट इट करेक्ट। गजब हो गया ये तो। हाँ ओके चलो 2/3 of 1/4 of this 2/3 of 1/4 of 25.2 as fraction of के बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। 1 and 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, पता है ना बोर्ड मास में ऑफ क्या होता है मल्टीप्लीकेशन 36, ठीक है। अब दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या आ जाएगा, कह रहे थे ये तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 25.2/6 डिवाइड बाई 1 and 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 of 36, ऐसा आ जाएगा। सो गाइस व्हाट इज 3/2 of 36? हाँ तो 18 3 54 हो जाएगा। तो क्या मैं सीधा यहाँ पे 54 लिख सकता हूँ? सो बेसिकली ये क्या आ जाएगा 25.2 डिवाइड बाई 6 into 54। आर यू ऑल क्लियर? तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, मैं अपनी जगह बदलूंगा पहले तो, ठीक है। और आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो 252 डिवाइड बाई 6 into 54 into 10, राइट एवरीवन, है ना। अब यहां पे देखो ये 54 इससे कटेगा, कितना आएगा दोस्तों, कितना 6 252 होता है, तो कहने से 42 6 252 होता है। फर्दर 7 6 42 9 6 54, तो यहां पे क्या आ गया 7/90 आ गया कि नहीं? क्या ये समझ में आया सबको? भाई फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करना था। इट वाज द बेस्ट क्वेश्चन टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग टू फ्रैक्शंस एंड टू चेक योर कैलकुलेशन एक्यूरेसी। और आप देख सकते हो 0% स्टूडेंट ने ये सही किया है, आप भी उनमें हो, तो उससे बाहर निकलो दोस्तों और इसमें आओ, ठीक है, राइट। मतलब कैट एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग उसको बनाते हैं क्यों, क्योंकि हम इतने सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, तो यार फिर आगे का तो सबको डिफिकल्टी लगेगा। बट अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो आपका इंटरप्रिटेशन सही हो जाएगा। जो आप कह रहे थे सर क्वेश्चन डिकोड नहीं होते, क्या वो स्टूडेंट है जो कह रहा था कि सर क्वेश्चन डिकोड नहीं होते हैं? देयर वाज अ स्टूडेंट हु मेंशन दैट फ्यू मिनट्स अगो,
क्या वो स्टूडेंट है? जल्दी से एक बार लिखो, यस इट वाज मी। कौन था वो स्टूडेंट? प्रियांशी, राइट। सो गुड टू सी प्रियांशी, आप यहाँ पे हो। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, सर मेरा मैथ्स वीक है, सर मेरा मैथ्स वीक है, ठीक है। वीक का स्पेलिंग भी WEEK लिखेंगे, मतलब पता चल गया कि इंग्लिश भी वीक है, ठीक है, ऐसा भी होता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं। मैं कहूंगा भाई ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स आप लोगों के लिए शुरू किया है, अटेंड करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। 25 मिनट के बाद वो स्टूडेंट गायब दिखेगा, 25-30 मिनट बस। मैं थक गया सर, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो सब लोग बातें करते रहते हैं, पर ग्राउंड लेवल पे काम करना जब आता है तब सबको वो बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो हार्डवर्क करोगे और चीजें समझ के करोगे, डोंकी वर्क भी नहीं करना है हमें, है ना, तो बिल्कुल रिजल्ट आएगा, टेक माय वर्ड। और यूट्यूब पे मेरे वीडियो देखो, आए दिन स्टूडेंट्स आके बताते हैं कि सर, जैसे आज स्नैप का किया, स्नैप पे इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं। लेट मी शो यू वन मैसेज। दोस्तों आज आपको पता है स्नैप का रिजल्ट आया सिम्बायोसिस का, एवरीवन, ठीक है। सो एक बैच मैंने शुरू किया था, स्नैपशॉट बैच, उसमें देखो ये स्टूडेंट का रिजल्ट, जस्ट अ मोमेंट। Let me show you something. Nice message. Just a second. So guys, yeah, would like to show this. कहाँ गया? या देखो 99.78 परसेंटाइल, उसका स्कोर कार्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। 60 मार्क्स का एग्जाम होता है, ये बंदे ने उसमें 49 मार्क्स ले आया। सिम्बायोसिस का स्नैप एग्जाम होता है, उसमें 49 मार्क्स ले आया, ठीक है। जहां पे बाकी बच्चों को 30 मार्क्स लाना डिफिकल्ट हो रहा है, और ये बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है भाई, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही महान था, लेकिन एक सॉलिड चीज थी। गुज्जू है बंदा, ठीक है। आप कोई भी मेरा वीडियो देख लो, उसमें आपको ये रेगुलर दिखेगा, ठीक है। कोई भी वीडियो गुजराती में मुझे कहता है केम छो सर, ऐसे लिखता था हर बार, ठीक है। इसका नाम है जेविन कोटेचा, जेविन कोटेचा, राइट। Sir, the variety of question you covered really gave me the confidence get into exam. Also, your strategy, lessons and analysis were great. So यार वो बंदा ला सकता है, आप लोग क्यों नहीं ला सकते? एवरेज स्टूडेंट था, मैं इसलिए इसका दिखा रहा हूँ। देखो there is a student who has scored 99.94 percentile also, but यार वो तो कैसा था, उसे कैट में भी 99.5 स्कोर किया है, ठीक है। तो उसका मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, बट इसका आपको सीरियसली मतलब बहुत ही इंस्पिरेशन है ये, ऑनेस्टली, कि यार अगर ये बंदा ला सकता है ना, कोई भी रिजल्ट ला सकता है सिर्फ हार्डवर्क से, है ना। या ये गुजराती में लिखा है उसने कुछ, तो गुजराती जिसको आती है उसको समझ में आएगा। या एवरीवन, चलो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, प्लीज ट्राई फॉर दिस। इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। कहाँ गया?
Since Raj was not paying attention in class, instead of multiplying m, मतलब एक नंबर m है उसको 2/7 से मल्टीप्लाई करना था, he divided m by 2/7. Raj's value was 1 and 13/14 more than the expected value of m. So ये वैल्यू जो है ना वो इससे 1 and 13/14 ज्यादा है. So what is the value of m? ये आपको पूछा है. चलो देखते हैं. देखो राज को क्या करना था, m को 2/7 से मल्टीप्लाई करना था. उसकी जगह पे उसे क्या किया, m को 2/7 से डिवाइड कर दिया. Raj's value was 1 and 13/14 more than expected value of m. ठीक है. So ये जो वैल्यू है ना वो जो एक्सपेक्टेड, ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये ऑब्टेन वैल्यू है. ठीक है. तो ऑब्टेन वैल्यू इज इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू से 1 and 13/14 ज्यादा है. बस इसको सॉल्व करना है हमें. सो गाइज मैं इसको क्या करूंगा, 2m/7 प्लस 1 and 13/14 क्या हो जाएगा, कैन आई से 27/14 इज इक्वल टू, ये 7 ऊपर चला जाएगा 7m/2. करेक्ट एवरीवन. तो आप इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा, -2m/7 कर दो इज इक्वल टू दिस. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, कैन आई से 7 7 are 49. So 49 minus 4, right? So कितना आ जाएगा 45/14 m is equal to, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27/14. So m क्या आ जाएगा 27/45, that is 3/5. Do you all agree दोस्तों? 3/5 आपका वैल्यू आएगा. समझ में आया सबको? जल्दी से एक बार कंफर्म कर लो यार. Are you all clear with this? ठीक है. या नो आदि वो नहीं कर सकता. ठीक है. स्टूडेंट सेशन ही अटेंड नहीं करेंगे, आई कैन टेल यू, राइट. जबकि आई वांट स्टूडेंट्स टू अटेंड द सेशन एंड आंसर हियर, ताकि उनको पता चले कि उनके कितने % क्वेश्चन सही हुए. जैसे आज का लीडर बोर्ड देखते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा यार किसके कितने क्वेश्चन सही हुए. जैसे पुलकित के 11 में से 7 सही हुए, सेजल के 7 सही हुए, वर्षा के 5 सही हुए. वेयर आर यू आदि इन द पोल? नोवेयर, है ना. सो वो मैं कह रहा हूं यार, आपको यहाँ पे पता चलेगा. दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसके अंदर सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस करने का नहीं है. मैं कुछ और क्वेश्चन भी लेता हूँ और कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी जो पेंडिंग रह जाता है क्लास में वो भी कराता हूँ. सो गाइज अगर आपको कंप्लीट लर्निंग चाहिए, मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग द सेशन. हाँ, अगर आप वर्किंग हो या आपके कॉलेज के टाइमिंग क्लैश कर रहे हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, तो आप बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो. बट रिकॉर्डेड भी जब आप देख रहे हो, मेक श्योर यू आर सिलेक्टिंग योर आंसर इन द पोल. जो भी क्वेश्चन के पोल हुए आप उसमें आंसर सिलेक्ट करो, तो आपको पता चलेगा आपके कितने % सही हुए हैं. ठीक है. यस पूजा, करेक्ट. आज 3 सेशन है प्लस वालों के लिए. अभी 5 बजे भी सेशन है LRDI का, ठीक है, और फिर 7 PM स्ट्रेटेजी सेशन, कैट स्ट्रेटेजी. ठीक है. So दोस्तों see you now at 5 PM if you are plus student and बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो 7 बजे मिलते हैं. स्ट्रेटेजी सेशन मिस मत करना, काफी इंपॉर्टेंट होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा उसमें. ठीक है. और कोई क्वेरी है किसी को? यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग एल्स? नहीं. ओके, ग्रेट गाइस. सो सी यू देन एट 7 PM. बाय बाय, टेक केयर.